गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से जो जारी हुआ है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो शुभारंभ हुआ है और उसी के लिए उन्होंने नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का भी गठन कर दिया है और इसके लिए उन्होंने 1715.65 करोड़ का भी पैकेज की घोषणा कर दी है जो 3 सालों के लिए वैलिड रहेगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको कहीं और किसी और चैनल पर और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें आपकी सभी परेशानियों को हल कर दिया है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है, उसके पीछे किस संगठन का हाथ रहेगा, मतलब उसका जो पैटर्न रहेगा वो किस और दूसरी एजेंसी के सेम रहेगा, मतलब वो किसके दायरे में अपना काम करेगी। इसके बाद आपका जो पूरा सिस्टम रहेगा इसका, ठीक है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी का पूरा जो सिस्टम रहेगा, क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या सिलेबस आएगा, किन स्टूडेंटों को इसके दायरे में रखा जाएगा, या फिर ये कहूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज को इसके दायरे के अंदर रखा जाएगा। तो ये सारी जो परेशानी है आप लोगों की वो इस वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद मैं श्योर हूँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट रेगुलर मिलते रहें। हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, और इन्होंने ही कल अपने ट्विटर अकाउंट पे ये मैसेज सेंड किया था कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी ऑफ कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब एक नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन कर दिया है भारत सरकार ने कल मोदी जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने फैसला किया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और द डिसीजन विल बेनिफिट जॉब सीकिंग यूथ ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश के जो नौजवान हैं, ठीक है, जो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसके थ्रू। अब कैसे मिलेगा वो भी आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इन्होंने बताया, देखो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की है। जो अभी बताया था ना, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन कल ही हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन कब हुआ है, ठीक है, याद रखना। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने ही कहा था कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार कैसे मिलेगा वो बताता हूँ, थोड़ा सा समझो। बाकी मेरी और जो स्लाइड आएंगी ना उनमें पूरा क्लियर कर दूंगा पिक्चर। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो कि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनका कहने का मतलब है कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी करवाएगी, इसका अपना एक दायरा होगा, मतलब इसका सिर्फ काम होगा टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करवाना। उसके बाद जो आपके मार्क्स होंगे ये ऑफिशियली शेयर कर देंगे। इसके थ्रू होगा क्या कि जो पीएसयूज़ हैं, भारत की बड़ी जो ऑफिशियल निजी कंपनियां हैं या प्राइवेट सेक्टर है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने स्तर पर इनके मार्क्स के आधार पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके मार्क्स के आधार पर अपने स्तर पर चयन भी कर सकते हैं आपका डायरेक्ट, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब यही है। और केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है, देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी दोनों अलग अलग हैं। ये जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है वो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, जिसका कल ही गठन हुआ है बुधवार को, और ये है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, इसका 2017 को गठन हो चुका है, ठीक है। एनटीए, याद रखना एनटीए। अब जो आपका है ना नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए, इसका जो पूरा प्रोसेस रहेगा ना, क्या पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से काम करना है, पूरा ये पूरा सिस्टम एनटीए के ऊपर डिपेंडेड है। और एनटीए का गठन 2017 में हो चुका है, मतलब जो एनटीए का पूरा प्रोसेस रहता है उसी की तर्ज पर एनआरए का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ये बात आप जान लो। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ऊपर बेल आइकन को क्लिक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मोदी जी का कल ट्विटर अकाउंट का मैसेज है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दिया है। द नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी अ बून फॉर करोड़ों ऑफ यंगस्टर, मतलब करोड़ों यंगस्टर जो हैं भारत के युवा, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इसके थ्रू, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। उन्होंने कहा कि इसके थ्रू अब आपको एक से ज़्यादा टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, मतलब पहले बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते थे हर एग्ज़ाम, जैसे रेलवे का अपना टायर फर्स्ट होता था, एसएससी का अपना टायर फर्स्ट होता था,
है ना, बैंक का अपना टायर फर्स्ट होता था, तो वो अब पूरा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको एनआरए करवाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा और संसाधनों की बचत भी होगी। ठीक है, दिस विल आल्सो या बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी, मतलब इससे पारदर्शिता को भी एक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी युवाओं के लिए वरदान साबित होगा, पारदर्शिता को भी बल मिलेगा। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कहा है। और एक और बहुत बड़ी बात है कि ये जो एनआरए का गठन हुआ है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका होगा दिल्ली के अंदर, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो सचिव स्तर का अधिकारी रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एनआरए द्वारा देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, 1000 परीक्षा केंद्रों को रखने का मतलब ये है कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो होगा ही होगा, ताकि जो युवा हैं या महिला हैं या फिर ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको बार बार अप डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो अपने ही ज़िले के अंदर अब नौकरी के एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं। मतलब अब उनको पूरा जो उनका क्या बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें उनका ज़िला भी अब शामिल रहेगा, तो उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा कि अपने ही ज़िले में एग्ज़ाम देने को। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। मतलब शुरुआत में इन्होंने 12 भाषाएं रखी हैं। जो एग्ज़ाम आएगा आपका उसमें 12 भाषाएं हैं, आपको चयन करना है कि आपको किस भाषा में सुटेबल लगता है, उसी भाषा में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको और आगे अच्छे से समझाऊंगा। एनआरए के गठन के लिए भारत सरकार ने 3 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए 1517.57 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं। बहुत बड़ी बात है। और इसका गठन भी हो चुका, मतलब ये तय है कि 2021 से अब जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं ना, उन सभी में एनआरए का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि वहाँ से अब आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हर साल में कितने एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन अपेयर कर पाएगा, वो सब बताऊंगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हो वो भी आगे की स्लाइड में बताता हूँ। चलता हूँ आगे। देखो इसको समझते हैं अच्छे से। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव मोर चॉइस टू जॉब सीकर। ठीक है, अब इसको समझना जो बताने वाला हूँ। देखो, स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज टू बी आर कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। इनका कहने का मतलब है टोटल भारत सरकार ने 12 लैंग्वेजों का चयन कर दिया है। आपको इन 12 भाषाओं में से जो सुचेबल लगे अपने अनुसार भाषा को चुनना है और एग्ज़ाम को देना है। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। बेस्ड ऑन CET स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू द सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करवा देगी। फिर इसके बाद जो आपके स्कोर कार्ड में जो स्कोर रहेगा, उस स्कोर कार्ड के स्कोर के आधार पर SSC, रेलवे और बैंक अपने स्तर पर एक मार्क्स तय कर देंगे कि इतने मार्क्स से ऊपर के हमें स्टूडेंट चाहिए जो हमारे टायर 2 और टायर 3 के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये टायर 2 और टायर 3 के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम और जो पैटर्न रहेगा वो इन्हीं एजेंसियों का रहेगा, SSC का, बैंक का और रेलवे का, जो नॉर्मली रहता है। सिर्फ और सिर्फ टायर फर्स्ट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बन चुका है, इसी का पूरा पैटर्न डिसाइड करना, क्या सिस्टम रहना है, कितना एग्ज़ाम में कितना टाइम रखना है, वो सब तय करेगा एनआरए। वहाँ पे SSC, रेलवे और बैंक का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। सिर्फ टायर फर्स्ट में, टायर फर्स्ट के बाद एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट करवाना है वो इन्हीं एजेंसियों के ऊपर डिपेंड करेगा। पूरा सिस्टम इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, अब जो आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दोगे उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, वो आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल तक आप इस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी है कि आपको लगता है कि आपका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं गया है, तो आप क्या करोगे, दोबारा एग्ज़ाम दे लो,
क्योंकि उन्होंने सुविधा दी है भारत सरकार ने कि एक साल में आप 2 पेपर होंगे एक साल में, तो आप जितने चाहे उतने अटैम्प्ट दो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो। देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट, मतलब आप जितने चाहे उतने एग्जाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है कि आपके स्कोर अच्छे नहीं है तो आप दोबारा एग्जाम दो। अगर आपको लगता है आपका स्कोर बहुत बेटर है, दोबारा एग्जाम दूंगा तो कम हो सकते हैं, तो मत दो। क्लियर है। और जो रिलैक्सेशन होगा इन अपर एज लिमिट, इसमें आप साफ साफ देख ही लो, जो एज लिमिट का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो नॉर्मल वही रहेगा जो पहले था। मतलब ST SC OBC PWD वाले को 3 साल 5 साल 10 साल जो रिलैक्सेशन मिलता था, वही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी वही रहेगा। जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं रहता था, इसमें भी वही नहीं रहेगा। और जो एज रहेगा कि कितने एज तक के स्टूडेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, तो वो NRA ही तय करेगा। वो अभी आया नहीं है। कोशिश यही है 30 साल हो, कोशिश 30 या 32 के आसपास की है, याद रखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के आम बजट में ये बात कही और उन्होंने अपने भाषण के दौरान बताया कि नॉन गेजेटेड पोस्ट वो हैं जो आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के दायरे में आती हैं। अब ग्रुप बी और ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी हैं, याद रखना। SSC रेलवे, ठीक है, SSC रेलवे बैंक मतलब IBPS। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में इन्हीं वैकेंसीज को, ठीक है, इन्हीं वैकेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू किया गया है शुरुआत में। धीरे धीरे करके इसके दायरा बढ़ा दिया जाएगा और ये सभी की सभी पोस्ट नॉन गेजेटेड पोस्ट है, मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। देखो सरकारी नौकरी के, यहाँ देखिए, सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ये जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट ईजिंग लाइफ, NRA टू हेल्प द स्ट्रीमलाइन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब इसका पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है, वो समझिए। NRA टू कंडक्ट द CET ट्वाइस अ ईयर, इसका मतलब है कि NRA मतलब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का काम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाना और एक साल में आप 2 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने मैक्सिमम आप अटैम्प्ट दे सकते हो, आपका जितना मन करे उतना अटैम्प्ट दो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, डिस्प्ले द मार्क्स, मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा, जितना भी पूरा जो प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन से लेकर मेरिट लिस्ट, मार्क्स देखना, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, ये सब का सब पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रखा गया है। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पाते हैं, बल्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग CET। इनका कहने का मतलब है कि बहुत बल्क मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो कैंडिडेट हैं, जो हर साल इनको एस्टिमेट इन्होंने तैयार किया था कि हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1.5 लाख से अधिक वैकेंसियों पर हर साल 1.5 लाख से अधिक वैकेंसियों पर फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि इस अब पूरे प्रोसेस के थ्रू जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसके थ्रू होगा क्या कि जो 2.5 करोड़ स्टूडेंट हैं, इसमें से फालतू के स्टूडेंट मतलब जो बेकार स्टूडेंट होंगे वो अपने आप ही छट जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है। और सिर्फ प्रॉपर वे में कहूँ तो केवल उन्हीं स्टूडेंट को इसमें सिलेक्शन हो पाएगा जो रियली अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। आपका जो प्रॉब्लम था कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, तो याद रख लेना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब एक से ज़्यादा आपके चॉइस रखे जाएंगे इसमें। ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी NRA है क्या। देखो, NRA का गठन कल ही हुआ है, बुधवार को। ये भारत सरकार ने गठन किया है, ठीक है, और ये एक स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन है। क्लियर हो गया। और अब इसका काम होगा आपका टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम करवाना, ठीक है, और इसके दायरे में अभी फ़िलहाल ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियों को ही रखा गया है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसी के अंदर अभी SSC रेलवे और IBPS को रखा गया है। धीरे धीरे करके इसका दायरा बढ़ाते चलाए जाएंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी NRA
एनआरए पुट्स द जॉब सीकर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, देखो इसमें पढ़िए, कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट एंड द चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको अब अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करने की स्वतंत्रता मिल चुकी है। इसका कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने 1000 एग्ज़ाम सेंटर तो फाइनली रखे ही रखे हैं, और भारत सरकार का कहना है कि हर ज़िले में कम से कम एक सेंटर तो होगा ही होगा। इसका काम ये होगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम सेविंग होगा, मनी सेविंग होगा, और जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम आती थी आप लोगों को, स्पेशली महिला वर्ग को, तो वो अब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, CET स्कोर कैन बी शेयर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTS, PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो NRA कंडक्ट करवाएगा, उसका जो स्कोर कार्ड रहेगा, उस स्कोर कार्ड के आधार पर ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसियाँ हैं वही आपका यही एग्ज़ाम की इसके दायरे में आप UTS, PSUs और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो अपने स्तर पर इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपका चयन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर कार्ड रहेगा वो भारत सरकार आपका शेयर कर देगी, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर, PSUs और UTS जो ऑफिशियली निजी डिपार्टमेंट है वो अपने स्तर पर आपकी भर्ती कर सकते हैं। इससे होगा क्या, देखो सेविंग टाइम एंड कॉस्ट आपको बता ही दिया, कॉस्ट सेविंग दोनों का काम होगा इससे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, मोदी कैबिनेट में आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। ये बात क्लियर है, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट आता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। ये कौन करवाएगा, आपका NRA करवाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, CET मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी, क्लियर है। और शुरुआती दायरे में इसमें SSC, IBPS और RRB को रखा गया है, और ये तीनों की तीनों वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी मानी जाती हैं, याद रखना। ग्रुप ए के दायरे में आपका IPS, IAS और IFS जैसी पोस्ट को रखा जाता है। इसके बाद आपका 1 साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद आएगा कि हर एक ज़िले के अंदर एक सेंटर तो होगा ही होगा, ठीक है, ये बात बहुत बड़ी है। और उम्र में कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, मतलब जो पूरा प्रोसेस रहता था उम्र का वही रहेगा। फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे, ठीक है। ST, SC, OBC को जो फीस कंसेशन मिलते थे वही मिलेंगे, ठीक है। 12 भाषाओं में इस पेपर का आयोजन होगा। हेडक्वार्टर दिल्ली में बनेगा इसका, ठीक है। और हेडक्वार्टर और बाकी अदर 117 ज़िलों में भी इसकी राशि को बंटवारा किया जाएगा 1517.57 करोड़ रुपए का, जो भारत सरकार ने 3 साल के लिए, ठीक है, मंजूरी दे दी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। देखो, अब आते हैं आपके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव मोर चॉइस टू जॉब सीकर्स। इनका कहने का मतलब क्या है वो पूरा अच्छे से समझाता हूँ इसके अकॉर्डिंग। देखो, इन्होंने कहा कि सेपरेट CET टू बी कंडक्ट द 3 लेवल, इसमें 3 लेवलों को रखा गया है। 3 लेवल का मतलब क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, मतलब जो आपका लेवल रहेगा एग्ज़ाम का वो अलग अलग रहेगा, मतलब 10वीं के स्तर का अलग, 12वीं स्तर पर अलग और ग्रेजुएट लेवल पर अलग रखा गया है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर का जो लेवल होगा। मतलब ये कन्फर्म है कि इसके दायरे के थ्रू आप देखिए कि रेलवे, SSC और बैंक के एग्ज़ाम के क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब टायर 2 और टायर 3 एग्ज़ाम दे पाएंगे इसी के थ्रू। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि इसका जो लेवल रखा जाएगा टायर फर्स्ट का वो रेलवे के आसपास ही रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और बड़ी बात इसमें कि नॉन टेक्निकल पोस्ट CET शैल रिप्लेस द टायर फर्स्ट एग्जाम। इसका कहने का मतलब ये है कि अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसके दायरे के अकॉर्डिंग एक आपका टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। और अब आपको 2021 से जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगे, ठीक है, IBPS के, SSC के और रेलवे के, अब आपको उनमें टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये अपने स्तर पर चयन करेंगे कि कितने मार्क्स से ऊपर के स्टूडेंट हमें अपनी अपनी वैकेंसियों के टायर 2 और टायर 3 के एग्ज़ाम के लिए लेने हैं। क्लियर हो गया। और ये सभी की सभी वैकेंसियाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ही रखी गई हैं। क्लियर हो गया। मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ही होगा। क्लियर है।
सूची आपकी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी कंडक्ट, ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। आपकी मर्जी है, ठीक है, ये देख लीजिए, आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहो कि अपना स्कोर बेटर करना तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार एक ही साल में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने जी कहा था कि भारत सरकार में एट प्रेजेंट टाइम पे 20 एजेंसियां भर्ती जो परीक्षाएं करवाती हैं वो एक्टिव हैं। अब इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू केवल एक ही भर्ती एजेंसी वर्क करेगी और वो है एनआरए। इसका काम होगा सिर्फ फर्स्ट पेपर मतलब टायर फर्स्ट ऑर्गेनाइज करवाना, पूरा लेवल क्या रखना है एग्ज़ाम का, ये पूरा सिस्टम और कितने सेंटर तय करने हैं, किन किन ज़िलों में करने हैं, वो सब का सब एनआरए तय करेगा। और एनआरए किस बेसिस पे करेगा, एनईटी के तर्ज पे करेगा। ठीक है, इसको याद रखना, क्लियर होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए गुड गवर्नेंस थ्रू द ट्रांसपेरेंसी। भारत सरकार ने कहा है कि इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू अब क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। कैसे, देखो, एक तो आपका टाइम सेविंग होगा, ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा है कि मिटिगेट हार्डशिप फॉर कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसी विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन। इनका कहने का मतलब है कि भारत सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं जिनमें अलग अलग आपको टायर फर्स्ट के एग्जाम देने पड़ते थे, वो अब इन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इससे एक पारदर्शिता को भी मजबूती मिलेगी। क्लियर हो गया। भारत सरकार ने 1000 टेस्ट सेंटर रखने की फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि हर ज़िले में एक सेंटर तो होगा ही होगा। और भारत सरकार ने इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, इन्होंने 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब इन्होंने कहा है कि 1517.57 करोड़ की जो भारत सरकार ने मंजूरी दी है, इसका खर्चा होगा कि एक तो दिल्ली में एनआरए का गठन में, और दूसरा इसका पूरा जो खर्चा होगा ना, वो 117 जिलों में इसके क्या बोलते हैं एग्जाम सेंटर बनाने में काम आएगा। मतलब इसके ऑफिसेस खुलेंगे एनआरए के, ठीक है, 117 जिलों में। और फिर इसके बाद आया कि बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट एंड वुमेन। इससे फ़ायदा मिलेगा कि जो गरीब मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके थ्रू क्या होगा कि एक तो देखो टाइम सेविंग होगा, मनी सेविंग होगा, और दूसरे ज़िलों में जाने की दिक्कत ख़त्म हो गई। और बार बार एग्ज़ाम देने का जो सिस्टम रहता था टायर फर्स्ट का, वो अब ख़त्म। अब डायरेक्ट आपको टायर 2 और टायर 3 के एग्ज़ाम देने होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनआरए को बनाने का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। उन्होंने कहा कि एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी को शुरुआती दायरे में रखा गया है इस एनआरए के अंदर। क्लियर है। और इस एजेंसी का उद्देश्य है कि उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना। और इसकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 3 साल के लिए मान्य रहेगी। अगर आप चाहो तो अपना स्कोर कार्ड सुधारने के लिए, जो एक ही साल में मैंने बताया था कि 2 एग्ज़ाम होंगे, तो आप अगर चाहो तो सुधार करना चाहो तो एक और एग्ज़ाम दे सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे वो बताता हूँ। एक साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम होगा। आप जितने चाहे उतने एग्ज़ाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है स्कोर कार्ड बेकार है तो आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल टाइप होगा। क्लियर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, मल्टीपल टाइप एग्ज़ाम होगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आते हैं कि इसका जो पैटर्न रहेगा, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो वैकेंसी है ना, उन्हीं को शुरुआती दायरे में इसके अंदर रखा गया है। क्लियर है। ग्रुप बी में आपका एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, और धीरे धीरे करके इसका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे। और इसका काम होगा सिर्फ टायर फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। बाकी टायर 2 और टायर 3 आपकी जो एजेंसियाँ हैं, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे, ये अपने स्तर पर करवाएंगी जैसे नॉर्मली करवाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद एक और बात याद रखो कि देखो, आपका टायर फर्स्ट और टायर 2 का टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम ए और बी जो ग्रुप की वैकेंसी हैं उनका अब एनआरए ही करवाएगी। ये बात भी आपका क्लियर हो चुका है। 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे और हर ज़िले के अंदर एक सेंटर तो होगा ही होगा। और इसका जो पेपर का लेवल होगा 3 स्तर पर रखा गया है, 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे और ग्रेजुएट लेवल पर। और कोशिश यही होगी कि इसका जो लेवल रखा जाएगा वो रेलवे के आधार पर ही रखा जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं।
देखो, अब आपकी जो क्वारीज थी वो बता देता हूँ कि एनआरए क्या है। एनआरए का मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फिर आता है कि इस विच एग्ज़ाम आर कंडक्टेड बाय द एनआरए, मतलब एनआरए के अंदर किन किन वैकेंसियों को रखा गया है। तो अभी फ़िलहाल 3 है, आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे। क्लियर है, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। फिर आते हैं व्हाट आर द की बेनिफिट ऑफ एनआरए। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जगह जगह ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, आपकी सेफ्टी, सबसे बड़ी बात महिलाओं की, तो वो सब इसमें सुविधाएं मिलेंगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। क्लियर है। हाउ मैनी चांस विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट टू अपेयर द सीईटी। एक साल में 2 बार पेपर होंगे, आपका मन करे जितनी बार एग्जाम दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सीईटी। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, मतलब आंसर आपका ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये डिपेंड नहीं रहना कि ए ही होगा या बी ही होगा। क्लियर है। मैं समझता हूँ आपकी सारी क्वारीज इसमें ख़त्म हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में।